मुझे कंफर्म हो कि प्राइस नीचे ही जाएगा। और ये एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। ये जो पूरा गेम होता है लाखों करोड़ों का होता है। ये जो शेयर्स उधार दिए जाते हैं उसको देने की भी कुछ कीमत होती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं और हिंडनबर्ग ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च को जिस कंपनी पे शक होता है उसके ऊपर ये डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं और इनके रिसर्च करने के तरीके बहुत ही अलग अलग होते हैं। पहले कई सालों तक रिसर्च करते हैं, उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स होते हैं उसमें डाल देते हैं। जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। बस ये एक काम करते हैं कि अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले ये सारी डिटेल्स अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। ये इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी के शेयर्स नीचे जाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स मोटा मुनाफा बनाते हैं और जो मुनाफा होता है उसमें से हिंडनबर्ग अपना कट लेता है। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया यही इस कंपनी का पैसा कमाने का तरीका है और ये ऐसा करके कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूएस के अंदर पूरी तरीके से लीगल है। देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जिसका एड्रेस तक आप नहीं पता कर सकते। विकिपीडिया की माने तो 5 एम्प्लॉइज हैं इनकी कंपनीज में, लेकिन उसके बाद भी लोग इनको सीरियसली लेते हैं क्योंकि पिछले 5 साल में 45 इन्वेस्टिगेशंस की हैं इन्होंने, जिसमें से 75% केसेस में इनकी बातें एकदम सही निकली हैं और इसकी वजह से इनके इन्वेस्टर्स ने मोटा प्रॉफिट कमाया है। और 29 केसेस में तो जिस कंपनी पे इन्होंने रिसर्च पब्लिश की है उसके स्टॉक्स 50% से ज्यादा गिरे हैं। अडानी ग्रुप की रिसर्च से पहले हिंडनबर्ग ने जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें इनको बहुत ही बड़ा फायदा हुआ था वो निकोला नाम की एक कंपनी पे की थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी। हिंडनबर्ग ने जो निकोला के ऊपर रिसर्च की थी उसको नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था, झूठ का महासागर। निकोला की मार्केट वैल्यू 34 बिलियन थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इनकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 1.3 बिलियन तक बची। और ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी पे रिसर्च करते हैं उसके सिर्फ शेयर्स ही नीचे जाते हैं, उसके बाद उस कंपनी पे केस भी चलने स्टार्ट हो जाते हैं। निकोला के ऊपर जब इन्होंने रिसर्च की थी तो उसके बाद यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के अगेंस्ट इंक्वायरी की तो निकोला के डायरेक्टर को गिल्टी माना गया। और ऐसी कई कंपनीज WINS फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, HF फूड्स, ब्लॉकचेन, इन सब का हाल बुरा हो गया था जब हिंडनबर्ग ने इन पे रिपोर्ट पब्लिश की थी। 90% तक शेयर्स नीचे गिर गए थे और जितना ये बताते हैं कि इस कंपनी का शेयर यहां तक नीचे जाएगा इनकी रिपोर्ट आने के बाद, लगभग उतना ही जाता है। जैसे अडानी के केस में इन्होंने 85% तक बोला है कि नीचे जाएंगे। यही रीजन है कि दुनिया भर के अमीर लोग जितना अपनी गवर्नमेंट से नहीं डरते हैं उससे ज्यादा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से डरते हैं कि कहीं उनकी कंपनी का नाम ना आ जाए हिंडनबर्ग की रिसर्च में। लेकिन अडानी ग्रुप के ऊपर जो इन्होंने रिसर्च की है इस वाले केस में हिंडनबर्ग रिसर्च ने इनके शेयर्स पे नहीं बल्कि इनके बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है क्योंकि हिंडनबर्ग के किसी भी इन्वेस्टर के पास इंडिया में शेयर्स बाय और सेल करने का लाइसेंस ही नहीं है। इसलिए इस रिसर्च के आने के बाद शेयर मार्केट से ज्यादा बॉन्ड मार्केट में हलचल हो रही है। इंडिया में लोग शेयर मार्केट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज 1 फरवरी को दुनिया का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड को 0 रेटिंग दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रेडिट स्विस ने अपने प्राइवेट क्लाइंट्स को अडानी के बॉन्ड्स के बदले लोन देना बंद कर दिया है। देखिए यूजुअली क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बॉन्ड्स को गिरवी रख के लोन्स लेते हैं जिससे उनको ट्रेड करने के लिए पैसे मिलते हैं। अडानी के बॉन्ड्स पे भी पहले जो फेस वैल्यू थी वो 70 से 80% तक लोन मिल जाता था, लेकिन अब क्रेडिट स्विस ने उन बॉन्ड्स को 0 मान लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि नए लोन्स तो मिलेंगे ही नहीं और जिन्होंने अडानी बॉन्ड्स के ऊपर पुराने लोन ले रखे थे उनको भी अब कुछ नया कोलेटरल देना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बैंक उनकी सिक्योरिटीज को लिक्विडेट कर देगा। इस खबर के आते ही स्टॉक मार्केट में एकदम खलबली सी मची हुई है और अडानी ग्रुप की जो कई सारी कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स है एक बार में नीचे गिरने लगे हैं। ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा हिट है अडानी ग्रुप के लिए। देखिए 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने 106 पेजेस की एक रिपोर्ट रिलीज की अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसमें 88 क्वेश्चंस पूछे अडानी ग्रुप से। इस रिपोर्ट के अंदर 720 साइटेशंस थी। 720 साइटेशंस का मतलब ये हुआ कि जो भी इन्होंने कहा इस रिपोर्ट में उतनी चीजों के इन्होंने प्रूफ भी दिखाए हैं साथ में, जो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। इस रिपोर्ट का टाइटल था कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये रिपोर्ट इन्होंने 2 साल लगा के बनाई थी और इसके लिए इन्होंने मल्टीपल कंट्रीज भी ट्रैवल करी। जहां जहां पे अडानी ग्रुप के लिंक थे वहां वहां इन्होंने ट्रैवल किया। लेकिन नॉर्मली जब हिंडन रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो किसी को भी पता नहीं लगने देते हैं कि किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अडानी वाला जो केस था उसमें जनवरी 2022 में एक डिटेल न्यूयॉर्क मैगजीन में पब्लिश हुई थी जिसमें यह लिखा था कि नेथन एंडरसन मॉरिशस की पूरी जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री है उसको डाउनलोड करवा रहे हैं। तब उस पर्टिकुलर टाइम पे तो पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री डाउनलोड करवा रहे थे वो अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था। हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट बहुत ही अटैकिंग रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने थोड़ी भी नरमी नहीं दिखाई अडानी ग्रुप के लिए। ये रिपोर्ट इंडिया के अंदर सुनामी की तरह पड़ी। इसके आते ही अडानी रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट में जहां पे वो तीसरे नंबर पे थे वहां से उठ के सीधे 8वें नंबर पे आ गए।
$65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप के शेयर्स इतने ज्यादा नीचे आने लगे कि उस पर लोअर सर्किट लगाना पड़ गया। लोअर सर्किट का मतलब हुआ कि अडानी के शेयर्स अगर आप उससे नीचे दामों में बेच के निकलना चाहो तो वो भी निकल नहीं सकते। चाहे अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर हो, अडानी ग्रीन हो, सबके शेयर्स बहुत ही तेजी से नीचे आ रहे थे। इसमें अडानी ग्रुप का तो जो नुकसान हुआ वो हुआ ही, इसके साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसने 4 लाख करोड़ रुपीस गंवाए। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अब देखिए कहीं कहीं पे मैं जो टर्म्स यूज कर रहा हूँ शेयर मार्केट के, कुछ लोगों को इसको समझने में दिक्कत आ रही होगी। देखिए भले ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते हो,